हेलो हाय नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एडू.पढ़ाई में। व्यूअर्स, जैसा कि कल हम पढ़ रहे थे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे थे, सेम क्लास में यहाँ से आप कंटिन्यू करने वाली हूँ और आज मैं आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के कुछ प्रिंसिपल्स भी बताऊँगी। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं कल के टॉपिक से, जहाँ पर मैंने आपको बताया था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में। मैंने आपको समझाया था। आज डिफरेंस देखेंगे कि क्या डिफरेंस होता है ग्रोथ और डेवलपमेंट में। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट मैंने लिखा हुआ यहाँ पे डे 2 है। आज जो हम क्लासेस कर रहे हैं इसके डे 2 है। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट मैंने दोनों टर्म्स लिखे हुए हैं। ग्रोथ मैंने आपको समझाया था कल कि जो भी हमारे बॉडी में शेप साइज में जो भी चेंजेस हो रहे हैं, फिजिकली जो भी चेंजेस हो रहे हैं, वो हमारा ग्रोथ होता है। और इसके साथ मैंने आपको बताया था कि ग्रोथ जो होता है वो सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। मीन्स ये परमानेंट नहीं है, लाइफ टाइम ग्रोथ नहीं होता है, एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद से स्टॉप हो जाता है। यानी कि जैसे आप देखते होंगे किसी बच्चा जब ग्रो करता है तो एटलीस्ट 15-16 ईयर्स जाते जाते अब उसकी ग्रोथ रुक जाती है। अब उसके बाद बच्चे को जितनी भी हाइट अचीव करनी थी वो अचीव कर लेता है, यानी लाइफ टाइम उसका ग्रोथ नहीं होता है, 15-16 ईयर्स के अप्रॉक्स में उसकी ग्रोथ रुक जाती है। लेकिन डेवलपमेंट जो होता है वो डेवलपमेंट हमारा लाइफ टाइम चलता है। कल मैंने आपको एक बात बोली थी कि जो डेवलपमेंट होता है वो वॉर्म से टॉर्म होता है, यानी कि जब से बच्चा गर्भ में आता है तब से लेकर जब तक वो कब्र में न पहुंच जाए तब तक उसका डेवलपमेंट होते रहता है। तो कुछ पॉइंट्स है डिफरेंस के, उस पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट मैंने लिखा हुआ है, ग्रोथ स्टॉप्स एट सर्टेन पीरियड। मीन्स जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ग्रोथ लाइफ टाइम प्रोसेस नहीं है, ये एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तक के लिए होती है और उसके बाद ग्रोथ रुक जाता है, लाइफ टाइम ग्रोथ नहीं होती है। और इसके अपोजिट जो हमारा डेवलपमेंट होता है वो लाइफ टाइम चलता रहता है, यानी कि इंसान का जो जीवन काल होता है जन्म से लेकर मृत्यु तक डेवलपमेंट हमेशा चलते ही रहता है। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव। यानी कि मैंने आपको कल भी बताया था कि जो ग्रोथ होता है वो मात्रात्मक होता है, यानी क्वांटिटेटिव होता है। इसको आप क्वांटिटेटिव मतलब मात्रात्मक, जिसको आप मेजर कर सकते हो, जिसको आप माप सकते हो। तो क्वांटिटेटिव ग्रोथ जो एक टर्म है वो हमारा होता है क्वांटिटेटिव मात्रात्मक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ग्रोथ का टर्म जो हमारा ये क्वांटिटेटिव होता है, मात्रात्मक होता है, इसको हम नाप सकते हैं। लेकिन वही बात करें अगर डेवलपमेंट की, तो ये क्या होता है हमारा, ये क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव, ये दोनों होता है। अब आप सोचोगे कि ये क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव दोनों क्यों होता है, क्योंकि देखिए सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है, मैंने आपको कल भी बोला था कि जो ग्रोथ हमारा होता है ये ग्रोथ एक छोटा टर्म है, जबकि डेवलपमेंट एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। यानी ग्रोथ डेवलपमेंट के अंदर ही आ जाता है। अगर मैं आपको फिगर से समझाऊं तो मैंने आपको ये फिगर बनाया हुआ है, ये जो हमारा है ये होता है आपका ग्रोथ, और ये जो बड़ा सर्कल है ये रिप्रेजेंट कर रहा है डेवलपमेंट को। यानी कि जो ग्रोथ है वो हमारे डेवलपमेंट के अंदर ही आ जाता है, लेकिन डेवलपमेंट एक बड़ी चीज है। ग्रोथ डेवलपमेंट के अंदर आता है, मीन्स ग्रोथ एक छोटा कॉन्सेप्ट है और डेवलपमेंट एक बड़ी चीज है। तो ग्रोथ हमारा आता है डेवलपमेंट के अंदर, इसलिए ग्रोथ हमारा क्वांटिटेटिव है और डेवलपमेंट क्वालिटेटिव है। इसलिए हम कहते हैं कि डेवलपमेंट जो हमारा है वो क्वालिटेटिव प्लस क्वांटिटेटिव दोनों है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि डेवलपमेंट होता है वो क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव दोनों क्यों होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो फिजिकल चेंज, यानी कि जो हमारा ग्रोथ होता है वो ग्रोथ आपके बॉडी में फिजिकली जो भी चेंजेस हो रहे हैं सिर्फ उसको रिप्रेजेंट करता है। आपके बॉडी में फिजिकली जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो आता है हमारा ग्रोथ के अंडर आता है। लेकिन अगर हम सही बात करें डेवलपमेंट की, डेवलपमेंट में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, उसमें आपका फिजिकल चेंजेस भी आ जाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है डेवलपमेंट में फिजिकल चेंजेस प्लस कॉग्निटिव चेंजेस प्लस इमोशनल चेंजेस और इंटेलेक्चुअल चेंजेस एंड लैंग्वेज को लेकर। यानी कि जो हमारा ग्रोथ है उसमें सिर्फ फिजिकली जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसको हम लेते हैं, लेकिन अगर डेवलपमेंट की बात करें तो इसमें हमारे कई सारी चीज़ें हैं, फिजिकल भी है। क्यों? क्योंकि डेवलपमेंट जो है वो बड़ा कॉन्सेप्ट है और ग्रोथ छोटा होता है। तो ग्रोथ भी इसके अंडर आता है, डेवलपमेंट के अंदर आता है, इसलिए फिजिकल चेंजेस भी इसमें आएंगे डेवलपमेंट में। फिजिकल चेंजेस प्लस कॉग्निटिव चेंजेस, इमोशनल यानी कि बच्चे का जो संवेगात्मक विकास होता है, प्लस इंटेलेक्चुअल बौद्धिक विकास जो उसका होता है, और लैंग्वेज भाषाई तौर पर जो भी बच्चा सीखता है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं हमारी डेवलपमेंट के अंदर में। तो आई होप आपको ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा ग्रोथ और डेवलपमेंट में कि क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं मेनली ग्रोथ और डेवलपमेंट में। तो एक बार फिर से आपको रिकॉल करती हूँ मैं कि ग्रोथ जो है वो एक छोटा टर्म है, लेकिन डेवलपमेंट वो एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, बड़ा चीज़ है।
ग्रोथ जो है डेवलपमेंट के अंडर आ जाएगा, लेकिन डेवलपमेंट ग्रोथ के अंदर में नहीं आएगा। सेकेंड पॉइंट है हमारा कि जो ये ग्रोथ होता है ये लाइफ टाइम नहीं चलता, ये सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम पे रुक जाता है। लेकिन जो डेवलपमेंट है वो आपकी लाइफ थ्रू आउट द लाइफ चलता रहता है, वर्म से टॉर्म होता है, कल भी मैंने आपको बोला था। थर्ड पॉइंट मैंने क्या बोला कि इसमें जो फिजिकल चेंजेस होते हैं, ग्रोथ में सिर्फ फिजिकल चेंजेस ही हम लेते हैं, लेकिन डेवलपमेंट में आपको फिजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, लैंग्वेज चेंज, ये जितने भी चीज़ें होती हैं वो सारी कुछ हमारे डेवलपमेंट में अंदर आ जाती हैं। फिर ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ हमारा होता है क्वांटिटेटिव यानी कि मात्रात्मक, लेकिन डेवलपमेंट हमारा होता है क्वालिटेटिव प्लस क्वांटिटेटिव बोथ होता है। ये सारी चीज़ें थी जो डिफरेंस थी। अब हम चलेंगे, हम बात करेंगे कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं डेवलपमेंट के। अभी प्रिंसिपल्स आपको समझना, बहुत ध्यान से समझिएगा प्रिंसिपल्स को, क्योंकि यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको थोड़ा सा समझ के इसको आंसर करना होता है। तो चलते हैं, हम प्रिंसिपल की बात करते हैं कि क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं हमारे डेवलपमेंट के। पहले मैं यहाँ पर हेडिंग लिखती हूँ, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। चलिए, अब ये जितने भी प्रिंसिपल्स हैं इन सबको बहुत ध्यान से समझिएगा आप सभी लोग। प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। फर्स्ट अगर हम बात करें कि क्या है पहला, तो ये होता है हमारा फर्स्ट निरंतरता का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। हिंदी में हम बोलते हैं निरंतरता का सिद्धांत, और इंग्लिश में हम बोलते हैं इसको प्रिंसिपल ऑफ निरंतरता को हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूटी। तो कॉन्टिन्यूटी, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। अब इसको समझिए कि ये क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। तो मैंने आपको बताया कि जो डेवलपमेंट होता है वो हमारे लाइफ टाइम चलता रहता है, यानी कि जब से आप पैदा होते हैं तब तक मृत्यु तक ये चलता ही रहता है। इसका मतलब सेम यही बात प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी बोलती है कि डेवलपमेंट कभी भी रुकता नहीं है, ये लगातार चलता रहता है। यानी कि ग्रोथ तो रुक जाती है लेकिन डेवलपमेंट कभी नहीं रुकता है, ये निरंतर चलते ही रहता है। यानी कि एक बच्चे का विकास कभी रुकता नहीं है, वो दिन पर दिन कुछ नई चीज़ों को सीखता रहता है, जब तक कि वो बूढ़ा भी होता है तब भी कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है, यहाँ तक कि मरने के दिन तक भी वो कुछ ना कुछ सीख रहा होता है, उसका विकास हो रहा होता है। तो ये होता है हमारा निरंतरता का सिद्धांत। नेक्स्ट हम बात करें तो जो हमारा डेवलपमेंट होता है इसका कुछ दिशा भी होती है। दिशा अब कैसे आप बताओगे, ये मैं बताती हूँ आपको। विकास की दिशा, अब ये जो हमारा डेवलपमेंट होता है इसकी कुछ दिशाएं होती हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है हर एग्जाम में। पहले अगर मैं डायरेक्शन की बात करूँ, डायरेक्शंस ऑफ डेवलपमेंट, डायरेक्शंस ऑफ डेवलपमेंट, इसमें आपकी दो दिशाएं होती हैं डेवलपमेंट की। जब किसी बच्चे का विकास होता है तो उसकी दो दिशा होती है डेवलप करने की। पहला अगर मैं बात करूं तो ये होता है हमारा सेफालोपॉडल, और दूसरी में बात करूं तो ये होता है हमारा प्रॉक्सिमोडिस्टल। प्रॉक्सिमोडिस्टल हिंदी में अगर हम बताएं कि ये हिंदी में इसका क्या नाम होता है तो ये होता है हमारा मस्काधमुखी, मस्काधमुखी। लेकिन इसका नाम आप इंग्लिश में याद रखेंगे तो ही सही है, क्योंकि हिंदी में इसके नाम चेंज होते रहते हैं। अभी कभी आप पढ़ोगे मस्काधमुखी, कभी कुछ दूसरा शीर्षगामी ऐसे पढ़ते हैं, तो ये इसके नाम इंग्लिश में आप याद रखिएगा, वही बेटर रहेगा। हिंदी में इसको बोलते हैं हम दूराभिमुख, दूराभिमुख। अब इन दोनों का मतलब क्या है इसको आप समझिएगा। पहले आप याद रखिए कि इन दोनों डायरेक्शंस के नाम क्या हैं। पहला होता है हमारा सेफालोपॉडल और दूसरा होता है प्रॉक्सिमोडिस्टल। अब इन दोनों डायरेक्शन का मतलब क्या है, तो ये देखिए, एक जो हमारा पहला डायरेक्शन है सेफालोपॉडल, ये बताता है कि किसी भी बच्चे का विकास सर से पैर की तरफ होता है। यानी कि कब जो बच्चा भी जब भी बच्चा पैदा होता है तो उसका जो विकास होता है वो हमेशा सर से पैर की तरफ होता है। पहला हमारा ये जो प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि सर से पैर तक में, इसको मैं लिख देती हूँ, सिर से पैर, सिर से पैर। ये सिद्धांत हमारा कहता है कि किसी बच्चे का विकास सिर से पैर की तरफ होता है। लेकिन अगर इसके अपोजिट जब हम प्रॉक्सिमोडिस्टल की बात करते हैं तो इसका होता है केंद्र से बाहर की तरफ, यानी कि ये आपका सेंटर है और इस सेंटर से बच्चे का जो विकास है वो इन दोनों डायरेक्शन में होगा, केंद्र से बाहर की तरफ।
जैसा कि आप जानते होंगे कि जब प्रेगनेंसी होती है तो वहाँ पर 6 वीक्स के अंदर में बच्चे की धड़कन आ जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बच्चे के सबसे पहले केंद्र में विकास होता है, धड़कन आती है, उसके बाद उसके बाकी की चीज़ें बनना स्टार्ट होती हैं। इसलिए इसको बोला गया है केंद्र से बाहर की तरफ। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि प्रॉक्सिमोडल स्टाइल में सेफोलोकॉर्डल मीन्स सर से पैर की तरफ विकास होना, और प्रॉक्सिमोडल स्टाइल मीन्स केंद्र से बाहर की तरफ विकास होना। अब मैं चलती हूँ नेक्स्ट प्रिंसिपल पे। मैंने आपको अभी 2 चीज़ें बताई, कॉन्टिन्यूटी और डायरेक्शन। अब थर्ड बताती हूँ मैं आपको। थर्ड है हमारा सामान्य से विशिष्ट, यानी कि जनरल टू स्पेसिफिक। थर्ड प्रिंसिपल है हमारा जनरल टू स्पेसिफिक। जनरल टू स्पेसिफिक, इसको हिंदी में हम बोलेंगे सामान्य से विशिष्ट की ओर। अब ये देखिए सामान्य से विशिष्ट क्या होता है। तो सामान्य से विशिष्ट जब भी आप देखिए, जब भी कोई बच्चा होता है आप उसको देखेंगे, बच्चा पहले सॉलिड चीज़ें करना स्टार्ट करता है। सॉलिड चीज़ें मीन्स बच्चा बॉल पकड़ना सीखता है। अगर आप बच्चे को बॉल पकड़ाओगे तो बच्चा क्या करेगा, अपने दोनों हाथों से वो बॉल को पकड़ना स्टार्ट करेगा। लेकिन वही बच्चा पेंसिल पकड़ना और उससे लिखना बाद में स्टार्ट करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चा पहले सामान्य चीज़ें सीखता है, उसके बाद धीरे धीरे विशिष्ट की तरफ जाता है। जैसे क्यों? क्योंकि बच्चे के पहले हाथ अच्छी तरह से डेवलप हो गए हैं, उंगलियां बाद में डेवलप होंगी। तो ये होता है सामान्य से विशिष्ट। पहले वो पूरी चीज़ें सीखता है, बॉल को पकड़ना सीखता है, लेकिन अगर उसको पेंसिल पकड़ना होगा तो वो उसमें टाइम लगाएगा। तो ये होता है हमारा सामान्य से विशिष्ट। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि जो विकास होता है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि डेवलपमेंट जो है वो स्पाइरल होता है या फिर लीनियर होता है। जैसे स्पाइरल और लीनियर, स्पाइरल और लीनियर। तो ये देखिए स्पाइरल मीन्स क्या होता है, तो स्पाइरल मीन्स होता है हमारा ऐसे, और लीनियर क्या होता है, लीनियर एक सीधी लाइन। तो जो डायरेक्शन होता है, यहाँ से पूछा जाता है कि जो आपका डेवलपमेंट है वो स्पाइरल होता है या फिर लीनियर होता है। तो आपको ये बात याद रखनी है कि डेवलपमेंट जो हमारा होता है वो स्पाइरल होता है। स्पाइरल क्यों होता है? इसका मतलब यह है कि जब भी कोई बच्चा कुछ चीज़ें सीखता है तो लगातार सीखते ही नहीं जाता है, वो सीखने में थोड़ा सा ब्रेक लगता है। जैसे वो यहाँ से सीखना स्टार्ट किया, फिर थोड़ा सा पीछे जाता है, रुकता है, फिर वो कुछ सीखता है, फिर थोड़ा सा रुकता है, आगे बढ़ता है। यानी कि डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो हमेशा, और ये लीनियर मीन्स वो हमेशा सीखते ही जाता है, सीखते ही जाता है। ऐसा नहीं होता है, बच्चा सीखता है फिर थोड़ा सा रुकता है, फिर कुछ चीज़ें सीखता है फिर रुकता है। तो इसलिए डेवलपमेंट जो हमारा होता है वो स्पाइरल होता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक और चीज़ पूछी जाती है कि जो डेवलपमेंट होता है उसमें किसका रोल ज़्यादा होता है, मीन्स हेरिडिटी और इन्वायरमेंट। ये 2 टर्म्स है, हेरिडिटी मीन्स आनुवांशिकता और इन्वायरमेंट मीन्स पर्यावरण। तो ये यहाँ से भी ये जितनी भी चीज़ें मैं बता रही है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। जैसे पूछा जाता है कि हेरिडिटी इज इक्वल्स टू डेवलपमेंट इज इक्वल्स टू डेवलपमेंट, ऐसा बोला जाता है कि डेवलपमेंट इज इक्वल्स टू हेरिडिटी इनटू इन्वायरमेंट। ये होता है इसका सही कॉन्सेप्ट। डेवलपमेंट जो है वो हेरिडिटी और प्लस इन्वायरमेंट दोनों का प्रोडक्ट होता है। ऐसा क्यों बोला गया है? क्योंकि देखिए जब कोई बच्चा, आप इससे भी समझ सकते हो, कोई बच्चा मान लीजिए उसके पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं, पढ़ने में बहुत किसी अच्छे पोस्ट पर हैं, बहुत उनके मतलब उनके हर चीज़ें उनके पास मौजूद है, हर फैसिलिटी है, लेकिन क्या है, सपोज करिए मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। कोई बच्चा है उसके पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं लेकिन वो बच्चा उनके साथ नहीं रहता है, उसको कहीं भेज दिया गया दूर गांव में जहाँ पर कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। तो वो बच्चा अपने पेरेंट्स के जीन्स उसमें पड़े होंगे, वो अच्छे जीन्स हैं, लेकिन उसको इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा है वैसा कि वो कुछ नई चीज़ें सीख सके। कुछ जैसे एक शहर का बच्चा और एक गाँव का बच्चा इसमें आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पर कुछ बैसनेस नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ शहर के बच्चे थोड़े ज़्यादा स्मार्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको वैसा माहौल मिलता है, वैसी टेक्नोलॉजी मिलती है। गांव में उतनी फैसिलिटीज़ नहीं है अभी भी कि बच्चा आईटी की तरफ ज़्यादा जा सके। तो इसलिए जो फैसिलिटीज़ होती हैं बच्चों को जैसे ही शिक्षा मिलती है उसके हिसाब से उसका विकास होता है। अब जैसे मान लीजिए
बच्चे के जीन्स, हेरिडिटी मीन्स जो बच्चे अपने पेरेंट्स से एक्वायर कर रहा है, उसके जीन्स जो भी आ रहे हैं पेरेंट्स से, वो होता है हेरिडिटी। और इन्वायरमेंट मीन्स बच्चा जैसे माहौल में रह रहा है, उसके आसपास का वातावरण कैसा है, कैसा माहौल है, ये दोनों चीज़ें इन दोनों चीज़ों पर ही डिपेंड करती हैं बच्चे का डेवलपमेंट कैसा होगा। तो ये चीज़ आपको समझना है कि डेवलपमेंट इज इक्वल्स टू हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट बोथ, यानी कि बच्चे के डेवलपमेंट के लिए दोनों चीज़ें ही इंपॉर्टेंट है। हेरिडिटी भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और दूसरे इन्वायरमेंट भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों हम बोलते हैं। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल है इंडिविजुअल डिफरेंसेस का। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अभी देखिए, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इसको हम हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिक विभिन्नताएं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस मीन्स व्यक्तिक विभिन्नताएं। अब ये व्यक्तिक विभिन्नताओं का सिद्धांत क्या है ये प्रिंसिपल। तो देखिए, इसमें जरूरी नहीं है कि हर एक बच्चा, हर जो भी बच्चा है वो हमेशा एक जैसा ही रहे, उसमें एक तरह ही विकास हो, ये जरूरी नहीं है। यानी हर इंसान अलग अलग होता है, हर इंसान की क्षमताएं अलग होती हैं, हर चीज़ में डिफरेंस होता है। कोई इंसान, अगर कोई 6 महीने का बच्चा है वो कुछ ज़्यादा वर्ड्स बोल ले रहा है, वहीं पर दूसरा 6 महीने का बच्चा है वो कुछ कम वर्ड्स बोल पा रहा है। उसके कोई बच्चा जल्दी चलना सीख रहा है, कोई बच्चा लेट से चलना सीख रहा है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं व्यक्तिक विभिन्नताओं में, यानी कि हर कोई इंसान एक जैसा नहीं होता है। उसकी बॉडी, उसके फिजिकल जो भी चेंजेस हैं उन सब पर डिपेंड करता है कि उसके डेवलपमेंट कैसे होगा। यानी हर एक बच्चे का जो विकास होता है वो सेम नहीं होता है, वो डिफरेंट डिफरेंट रेट ऑफ डेवलपमेंट होता है हर एक बच्चे का। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। कल मैं कुछ और चीज़ें लेकर आऊँगी आप सभी के बीच। तो आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।